गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री सुमित्रा माता श्री लक्ष्मण जी को श्री राम जी के चरणों में बड़ी सुदृढ़ता के साथ लगा रही हैं, प्रपत्ति में सुदृढ़ कर रही हैं, भक्ति मार्ग में मजबूत कर रही हैं। माँ ने कहा कि श्री सीता ही तुम्हारी माता है और श्री राम ही तुम्हारे पिता हैं। श्री अयोध्या जी, ये जो वन है यही श्री अयोध्या जी है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहीं दिन माना जाता है। सूर्य के अभाव में रात्रि कहा जाता है। श्री सीताराम जी जब वन को जा रहे हैं तो तुम्हारे लिए अयोध्या में कोई काम नहीं है। लक्ष्मण, गुरुजी, पिताजी, माताजी, भाई, भैया, सुर माने देवता और साईं माने स्वामी, इन सभी को प्राण की तरह सेवा करनी चाहिए। लेकिन श्री राम जी तो प्राण के भी प्राण हैं और जीव के जीवन है। हम और आप श्री राम जी के द्वारा ही सचेत हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं, यह श्री राम जी की शक्ति से है। और श्री राम जी निस्वार्थ भाव से सभी के सखा हैं। सखा हैं, मित्र हैं। ऐसे परमात्मा, ऐसे ब्रह्म जो सर्वोपरि हैं, वे सभी मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं। और मित्र के प्रति एक मित्र का क्या प्रेम होता है, क्या विश्वास होता है, इस बात को किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सबके जीवन में इसका अनुभव अवश्य हुआ करता है। अंतर इतना ही है कि संसार में जो सखा मित्र बनते हैं वे बहुत काल के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ स्वार्थ होता है। और श्री राम जी अनंत काल से हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि श्री राम जी निस्वार्थ भाव से हैं। जहाँ स्वार्थ परक प्रेम होता है वहाँ वह प्रेम बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है, और जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है वह प्रेम लंबे क्या, हमेशा बना रहता है, वह कभी समाप्ति नहीं होता है। तो श्री राम जी स्वार्थ रहित सखा सभी के। हम आप विचार करके देखें तो श्री राम जी हमारे साथ कितनी बड़ी कृपा की है। भारत भूमि में जन्म दिए हैं, एक अच्छे परिवार में जन्म दिए हैं, एक अच्छा समाज प्रदान किए हैं, और स्वस्थ शरीर प्रदान किए हैं। अब इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी यदि हम
उनकी ओर न देखें, उनको न भजें, तो हमसे अधिक कृतज्ञ कौन हो सकता है। जब कोई थोड़ा उपकार करता हो तो उसके उपकार को मानना, यह शास्त्र का निर्देश है। उपकार मानना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। और यहाँ तो सम्यक रूपेण सब प्रकार से श्री रघुनाथ जी कृपा किए हैं। हम और आप जो कुछ प्राप्त किए हैं, जैसे रह रहे हैं, इसमें श्री रघुनाथ जी की असीम अनुकंपा का ही परिणाम है। ये अहेतुकी कृपा का परिणाम है। हम जब उनको स्मरण करने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन न जाने कहाँ कहाँ भटकता है। पूजा पाठ करना चाहते हैं तो मन जहाँ तहाँ भटकता है, फिर भी हम करते हैं। इसके बाद भी जहाँ मन उनमें नियंत्रित होना चाहिए, न होने पर भी श्री रघुनाथ जी बुरा नहीं मानते, कहते ये तो प्रयास कर रहा है ना। तो श्री रघुनाथ जी स्वार्थ रहित सखा सब ही के हैं। लक्ष्मण, एक बात और ध्यान देना बेटा, संसार में जितने पूजनीय हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, और जितने परम प्रिय हैं, जिनको हम बहुत प्रेम करते हैं, इन सभी को श्री राम जी के नाते से ही मानना चाहिए। श्री राम जी के संबंध से ही मानना चाहिए। ये पूजनीय हैं, इनकी पूजा करेंगे तो श्री राम जी हम पर खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। इस नाते से हम पूजा करें, और कोई अपेक्षा से नहीं। ये परम प्रिय है, इनसे हम प्रेम करते हैं, तो इनसे हमारे रघुनाथ जी हम पर खुश हो जाएंगे। इस भाव से पूजनीय प्रिय परम जहाते, बिल्कुल स्पष्ट है। ध्यान दीजिएगा, परमार्थ पक्ष में भजन में प्रवृत्त कराने की जो एक तरीका है, जो विधि है, उस तरीका को, उस विधि को श्री सुमित्रा जी प्रस्तुत कर रही है। और श्री सुमित्रा जी के भांति जो कोई हमें इस प्रकार से उपदेश करें, शिक्षा दें भजन के लिए, हमारे लिए वही परम पूजनीय है और वही हमारे लिए परम प्रिय है। ये भाव होना चाहिए। साकेतवासी श्री मधुकरिया जी महाराज वामदेव आश्रम में विराजते थे। उनके पास कोई भी जाए तो भजन की बात पहले करते थे, पूछते थे ये बताओ कितना माला जपते हो, कितना नाम जपते हो, कितना मंत्र जपते हो। ये चर्चा सर्वप्रथम किया करते थे। भजन करते हो तभी आना, यहाँ नहीं करते तो फिर दिखाई मत देना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे संत बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं जो भजन की ही चर्चा करें। भाई थोड़ा बहुत शुरू करो, कुछ तो करो भजन। जहाँ बिल्कुल नहीं कर रहा वहाँ थोड़ा थोड़ा तो भजन करेगा। तो भजन करने की बात करते हो। और वैसे भी महाराज जी बिल्कुल अकिंचन रूप में और अनासक्त रूप में रहते थे, निर्लिप्त रूप में रहते थे। बड़े से बड़े लोग जाया करते थे, दास ने देखा है। लेकिन महाराज जी उन्हीं से प्रेम से बोलते थे जो भजन करते हो। यदि भजन ना करते हो तो उनके साथ बड़े कड़े शब्दों में बोलते थे। बड़े से बड़े संत, बड़े से बड़े कथावाचक सब उनके पास पहुंचते थे। तो कहने का भाव ये है कि शिक्षा दे, भजन की बात करें। हम माने, ऐसा नहीं कि देखो भजन करने वालों के नहीं कहा जाता किसी को मत मानो, सो नहीं है। मानो, पूजनीय है उनकी पूजा करो, परम आदरणीय है उनको आदर करो, परम प्रिय है उनके स्नेह करो। पर ध्यान रहे संबंध श्री राम जी से होना चाहिए। सब मानिए ही राम के नाते, मूल में श्री राम जी हैं।
अभी आपने सुना, हमें जो कुछ प्राप्त हुआ श्री राम जी की कृपा से प्राप्त हुआ। हमें सुंदर माता जी के द्वारा जन्म हुआ, ये ठाकुर जी कृपा है। सुंदर स्वभाव के पिताजी मिले, ये ठाकुर जी कृपा है। सुंदर भाई मिले, ये ठाकुर जी कृपा है। सुंदर पत्नी मिली, ये ठाकुर जी कृपा है। सुंदर समाज मिला, ये ठाकुर जी कृपा। सब में ठाकुर जी कृपा। मूल में रघुनाथ जी को रखो। भगवान कृपा की इसलिए मिले, यदि वे कृपा न की होते तो नहीं मिलते। भैया हमारे अधिकार में तो नहीं है कि हम इनके यहाँ जन्म ले, वह इनके यहाँ हम जाएं, ऐसा नहीं है। ये सब उनकी कृपा से हो रहा है। मूल में जब हम उनकी कृपा को रखेंगे तो स्वाभाविक है कि हम उनकी कृपा से कृतज्ञ रहेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कृपा को स्मरण करते रहिएगा तो मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। उनकी कृपा कभी अपनी ओर से कमी की नहीं है और करती नहीं है। कहीं ना कहीं कमी हम और आप से हो जाती है। फिर भी उनकी कृपा ऐसी है कि उन दोषों को अनदेखी करके, अनसुनी करके वे अपना काम करती हैं कृपा देवी। ऐसी कृपा तो ध्यान रहे, पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। लक्ष्मण अस जिये जानी, संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहू। ले लो, जीवन का लाभ है जगत में, ले लो। जगत में जन्म लेने का, जीवन का यही परम लाभ है, ले लो। ध्यान दीजिएगा, मानो श्री सुमित्रा माता हम लोगों से भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इस पावन पंक्ति के द्वारा कह रही हैं, क्या भैया हो, ले लो जीवन का लाभ, भज लो रघुनाथ जी को, जीवन धन्य हो जाए। देखो, हम यदि बहुत परिश्रम करें फिर भी हम अपने परिवार के सभी सदस्यों को खुश नहीं रख सकते अपने ऊपर। सब मेरे ऊपर प्रसन्न रहें, ये संभव नहीं है। 10 लोग हैं तो यदि 8 लोग खुश कर लेंगे तभी 2 ठे नाराज जरूर रहेंगे। लेकिन यदि हम रघुनाथ जी को खुश करेंगे, श्री रघुनाथ जी को स्मरण करेंगे, उनकी कृपा बनी रहेगी तो 10 के 10 सब खुश रहेंगे। क्योंकि राम जो सब में रम रहे, सीधी सी बात, राम जो सब में रम रहे हैं, वे रम रहे हैं। वे जब चाहेंगे तो कोई नाराज नहीं होगा हम आपसे। इसलिए उनको खुश करें हम लोग। संसार में होता क्या है, मूल में पानी देना छोड़ करके डाली पाती को सिंचन करना लोग शुरू कर देते हैं। उसको खुश करो, उसको खुश करो, उसको खुश करो, उसको खुश करो। खुश करते 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 जीवन बीत जाता, सब खुश हो नहीं पाते हैं। एक एक डाली को सींचते रह जाओ, एक एक डाली को सींचते रह जाओ, संपूर्ण वृक्ष का पोषण नहीं होगा। एक को सिंचन करोगे दूसरी डाली सूखेगी। एक एक बड़ी में एक एक पकौड़ी में नमक मिलाते जाओ, फिर भी उसमें पूर्ण रूप से नमक नहीं भीनेगा, नमक व्याप्त नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मूल में बड़ी बनाने के पहले ही नमक का उपयोग कर लो ना। एक एक में नमक लगाने के चक्कर में क्यों पड़े हो? एक एक डाली के सिंचन करने में क्यों लगे हो? वृक्ष के जड़ में पानी दो ना, सिंचन करो ना, सभी खुश रहेंगे। तो माँ कहती हैं कि अस जिय जानी संग बन जाहूं, लेहु तात जग जीवन लाहू। भूरि भाग भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छल, किन्ह राम पद ठाऊं। भूरि भाग भाजन भयऊ,
मोहि समेत बलि जाऊं, बलि जाऊं, मोहि समेत भूरि भाग भाजन भयऊ। बेटा लक्ष्मण मैं बलिहारी जाऊं, मैं अपने आप को न्यौछावर करूं तुम्हारे ऊपर, मुझ समेत, मोहि समेत, मुझ समेत, मेरे सहित तुम बहुत बड़े भाग्य के पात्र बन गए हो। जो तुम्हारे मन छाड़ी छल, किन्ह राम पद ठाऊं। जो तुम्हारे मन छल छोड़ करके निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से श्री राम जी के चरण में अपना स्थान बना लिया है। ध्यान दीजिएगा, जो भगवान के चरण में अपना स्थान बना लें, जो अपना मन भगवान से जोड़ लें, जो भगवान के हो जाएं, ऐसे से यदि हमारा कोई संबंध है, कोई रिश्ता है, तो हम भी भाग्यशाली हैं। ऐसे हम भी भाग्यशाली हैं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छल, किन्ह राम पद ठाऊं। व्यवहारिक दृष्टि से उदाहरण इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि कोई प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके बहुत करीबी हैं, उनसे यदि हमारी बात बन जाए, उनसे हमारा प्रेम हो जाए, हमारी बात बन जाए, तो हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित मानने लगते हैं कि हम तो भाई प्रधानमंत्री जी के करीबी के मित्र हैं, उनसे हमारा प्रेम है, तो एक बल मिलता है। एक व्यवहारिक उदाहरण है ये। और श्री रघुनाथ जी के जो करीबी हैं, जो श्री रघुनाथ जी के हो गए हैं, उनसे यदि हमारा कोई संबंध हो जाए, संबंध बने, तो समझना चाहिए कि हम भी बड़े भाग्यशाली हैं। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जग सोई जुवती पुत्रवती, जगत में वही जुवती, वही स्त्री पुत्रवती हैं। कौन? जासु सुत रघुपति भगत होई, जिनका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो जाए। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पू माने नरक और त्र माने जो रक्षा करे, वही पुत्र। पू नाम के नरक से जो रक्षा करे वह हैं पुत्र। वायु पुराण का श्लोक है, पू नामनो नरकाद्य स्मात् त्रायते पितरम सुतः। पू नामनो नरकाद्य स्मात् त्रायते पितरम सुतः, तस्मात् पुत्रः इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयं भुवः। पू नामनो नरकाद्य स्मात् त्रायते पितरम सुतः, तस्मात् पुत्रः इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयं भुवः। पुत्रवती,
वही माता हैं जिनके पुत्र रघुनाथ जी के भक्त हुए। क्योंकि जब तक वह भक्त नहीं होगा तब तक माता को पिता को पू नाम के नरक से रक्षा कर नहीं पाएगा, बचा नहीं पाएगा। विश्राम सागर में एक कथा है। शेखपुर के राजा, विश्राम सागर में एक कथा है। शेखपुर के राजा जिनका नाम क्वास था, क्वास, शेखपुर के राजा जिनका नाम क्वास था, क्वास सांसारिक प्रपंचों में विश्व में बहुत प्रवृत्त था। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी नरक से निकल रहे थे, नरक में घूमते हुए नरक से निकल रहे थे। तो राजा क्वास के पूर्वज लोग, पितर लोग, पिता माता आदि ये सब नरक में पड़े दिखाई दिए। तो नारद जी ने कहा, जय जय, क्या बात है, आप लोग नरक में पड़े हो? उन्होंने कहा, महाराज हमें बड़ी आशा थी कि मेरा बेटा वैष्णव होगा, भजन करेगा, लेकिन ऐसा न हो करके वह प्रपंची हुआ, विषय प्रपंच में पड़ा रहता है और हम इसीलिए नरक में पड़े हुए हैं। हे देवर्षि, यदि आप मेरे बेटे को वैष्णव बना देते हैं तो हम पर आपका बड़ा अनुग्रह होगा, बड़ी कृपा होगी, हम नरक से मुक्त हो जाएंगे। देवर्षि जी ने कहा, ठीक है। नारद जी आ गए और राजा से कहा, सुनो, तुम्हारे पितर लोग, तुम्हारे पूर्वज नरक में पड़े हैं, क्या उनको नरक से उद्धार करना तुम्हारा दायित्व तो नहीं है? राजा कांप गए। राजा ने कहा, क्यों नहीं महाराज, यदि हमसे उनका उद्धार हो जाए तो हम तो अवश्य वह कार्य करेंगे। तो नारद जी ने कहा कि बहुत बड़ा कार्य नहीं करना है, तुम्हें केवल वैष्णव बन करके भगवान का भजन करना है, वे सब मुक्त हो जाएंगे। कहा, तो ठीक है, हम कल ही वैष्णव बन जाते हैं, कल ही हम दीक्षा लेते हैं, भगवान का भजन करेंगे। नारद जी ने कहा, ठीक है। इन्होंने संकल्प किया, घोषणा कर दी, कल मैं दीक्षा लूंगा। तो घोषणा करते ही पुरोहित जी महाराज के हृदय में खलबली मच गई और पुरोहित जी महाराज परेशान होने लगे कि यदि राजा वैष्णव बन जाते हैं तो राजा वैष्णव साधु को पूजा करने लगेंगे, उनको भोज भंडारा खिलाने लगेंगे, उनको मानने लगेंगे, उनकी सेवा में लग जाएंगे और फिर हमारी उपरोहताई तो गई, हमारी उपरोहताई गई। क्योंकि राजा को कर्म कांड में रुचि नहीं रह जाएगी। अभी यह है कि हम जो जो कहते हैं, महाराज अमुक ग्रह का प्रकोप है, ग्रह की शांति के लिए पूजा कराइए, हाँ हाँ महाराज करिए। फिर कहते हैं, महाराज आज अमुक हवन कराइए, कल अमुक अनुष्ठान कराइए, परसों अमुक की पूजा कराइए। कभी कहता हूँ शनि नाराज है, कभी कहता हूँ मंगल नाराज है, कभी कहता हूँ बृहस्पति नाराज है। इस प्रकार से मैं इनसे पूजन करवा करके माल ले लिया करता, दक्षिणा ले लिया करता हूँ। अभी वैष्णव बन जाएंगे तो साधु की संगति में जाएंगे, साधु कहेंगे, सुनो भगवान का नाम का ऐसा प्रभाव है कि नाम लो सारे अमंगल दूर हो जाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी।
जिनकर नाम लेत जग माही और सकल अमंगल मूल न साही। नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही। तो हमारी जीविका समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, वो पुरोहित जी ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो तुम जाकर के रानी को पढ़ाओ, उनको भड़काओ, उनसे ये कहो कि तुम्हारे पति राजा साहब वैष्णव बनने जा रहे हैं ना, वैष्णव हो जाएंगे तो साधुओं की संगति में चले जाएंगे। और साधुओं की संगति में जाने का मतलब, साधु लोग स्त्री से अनासक्त होते हैं, स्त्री से मतलब नहीं रखते हैं। और वे साधु शिक्षा देंगे तुम्हारे पति को, तुम्हारे महाराज को, तुम्हारे महाराज तुमसे प्रेम करना बंद कर देंगे, साधु महात्मा से प्रेम करेंगे। इसलिए तुम उनको वैष्णव बनने से रोको। पुरोहित जी कहने पर तुरंत पुरोहिताइन जी गई हैं और उन्होंने जाकर के रानी को बढ़िया से सिखाया है। रानी तुरंत कुपित होकर को भवन में गई है, राजा साहब मनाने आए हैं। इन्होंने यही कहा कि आप वैष्णव नहीं बनोगे, वचन दीजिए। राजा साहब कह रही ठीक है वैष्णव नहीं बनेंगे, तुम खुश रहो। राजा का संकल्प बदल गया, वैष्णव नहीं होंगे। जो संकल्प सुनकर के पितरों को खुशी हुई थी, वे लोग अब मुक्त होने वाले थे, फिर से निराश हो गए, बड़े दुखी हो गए। तो नारद जी महाराज फिर 2-4 दिन में पहुंच गए वहां। नारद जी ने कहा क्यों अभी तक नरक में ही पड़े हो? कहा महाराज वो वैष्णव हुआ ही नहीं हुआ। कहाँ? मेरा कहा हुआ रद्द हो गया। कहाँ आपका कहा हुआ रद्द हो गया? अरे भाई तो मेरा नाम नारद है, जिसका कहा हुआ रद्द न हो और वो रद्द हो गया, ये ठीक नहीं, मैं फिर से जा रहा हूँ। नारद जी महाराज आए तो उनके पितरों ने कहा, पिताजी ने कहा, पूर्वजों ने कहा कि उससे कहिएगा कि आंगन में 7 घड़ा मोहर गड़ा हुआ है, आंगन में 7 घड़ा मोहर गड़ा हुआ है, उसको निकाल करके वैष्णव साधु को भोज भंडारा करें और वैष्णव बन जाएं, हमारा उद्धार हो जाए। कहा ठीक है। नारद जी महाराज आए, बुलाए राजा को, क्यों भाई तुम वैष्णव नहीं हुए? कहा नहीं महाराज। क्यों नहीं हुए? कहा महाराज क्या बताओ, हमारी रानी जो है ना, वे बिल्कुल हट कर गए कि नहीं वैष्णव बनना ही नहीं है, इसीलिए मैं वैष्णव नहीं हो पाया। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रानी यदि कहे ना तो उनको दंडित करो, उनको डरवाओ कि मैं तुम्हें परित्याग कर दूंगा। अब मुझे वैष्णव बनने से रोकोगी तो मैं तुम्हें परित्याग कर दूंगा, और वैष्णव बनने में समर्थन करोगी, साथ दोगी, तो मैं तुम्हें मानूंगा, तुम्हें प्रेम करूंगा। और फिर ये भी कह दीजिए कि तुम भी वैष्णव बन जाओ, तुम्हारा भी जीवन धन्य हो जाए। ना माने तो थोड़ा सा उनको दंडित कीजिए और सुनिए, आज जब तक वैष्णव आप नहीं बनोगे हम जाएंगे नहीं। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, मैं आज ही बनूंगा। और फिर उन्होंने जाकर रानी से कहा मैं वैष्णव बनने जा रहा हूं। थोड़ी सी कड़ाई राजा ने किया, रानी बिल्कुल समर्पण कर दी। कहा ठीक है। और फिर इसके बाद वैष्णव हो गए हैं और आंगन से उस मोहर के घड़े को निकाल करके उसका उपयोग किए हैं, भोज भंडारा किए हैं, संत ब्राह्मणों को सेवा किए हैं, साधु ब्राह्मण गौ की सेवा किए हैं। कहने का भाव यह है कि पुत्र का मतलब है वो नरक से उद्धार करें। पुत्र का मतलब है कि नरक से उद्धार करें, और नरक से उद्धार तभी वो करेगा जब स्वयं भगवान को भजन करेगा। न तरो बाझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी,
न तरो बाझ भली बादी बियानी। न तरु माने नहीं तो, बाझ भली, बाझ रहना ही भली माने अच्छी बात है, बाझ रहना ही अच्छा है। बादी माने व्यर्थ, बियानी माने जन्म देना है पुत्र को। किस पुत्र को? राम विमुख सुत ते हित जानी। श्री राम से विमुख जो पुत्र है उससे अपना हित जानना, हित मानना, ये व्यर्थ पैदा करना है। न तरु बांझ, नहीं तो बंझा रहना ही ठीक है। बांझ रहने का मतलब संतानहीन रहना। बांझ की जान प्रसव के पीरा। बांझ माने संतानहीन होना। और यहाँ पर जो शब्द है बियानी, ये बियानी शब्द केवल पशु में प्रयोग किया जाता है, मनुष्यों में नहीं। अर्थात श्री राम विमुख बेटे से अपने कल्याण की कामना करके उसको जन्म देना, ये पशु की तरह ही जन्म देना है, पशु के जैसे ही। विनय पत्रिका 175 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 175 पद में, जो पई रहनि राम सो नाही, जो पै रहनि राम सो नाही, तो नर खर कुकर सुकर से जाए जियत जग माही। तो नर खर कुकर सुकर से जाए जियत जग माही। और वहीं कवितावली उत्तरकांड 40 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तिन्ह ते खर सुकर स्वान भलो, जरता बसते न कहई कछुए, तुलसी जहि राम सो नेह नहीं, सो सही पशु पूछ विषान न द्वे, जननी कत भार मुई 10 मास, भई किन बाज गई किन चुए, जरि जाऊ सुजीवन जानकी नाथ, जियई जग में तुम्हरो बिनु है। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुते हित जानी। तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाही, तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाही। तुम्हारे ही भाग राम बन जाएंगे। तुम्हारे ही भाग माने तुम्हारे ही भाग से श्री राम जी बन को जा रहे हैं। दूसर हेतु तात कछु नाही, हे तात दूसर कछु हेतु नाही, दूसरा कुछ भी हेतु नहीं है, दूसरा कुछ भी कारण नहीं है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, तुम्हारे सौभाग्य से श्री राम जी बन जा रहे हैं। उनके बन जाने का और कोई कारण नहीं है। तुम्हारे भाग्यशाली बनाने के लिए श्री राम जी बन जा रहे हैं। जबकि सत्य तो यह है कि श्री कैकेयी के वरदान के कारण श्री राम जी बन जा रहे हैं। पर माता श्री सुमित्रा जी कहती हैं तुम्हारे ही भाग। ऐसा कहने का भाव यह है
कि घर में सबके भाग्य थे, घर में श्री अयोध्या जी में सबके भाग्य थे, सब भाग्यशाली थे, सबको सेवा मिल रही थी, लेकिन वन में केवल तुम्हारे भाग्य जगे हैं, केवल तुम्ही को सेवा मिल रही है। बरवे रामायण 63 में गोस्वामी जी लिखते हैं, बरवे रामायण 63 में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तुलसी कहत सुनत सब कोई, तुलसी कहत सुनत सब कोई, बड़े भाग अनुराग राम सन होई। तुलसी कहत सुनत सब कोई, बड़े भाग अनुराग राम सन होई। तुम्हारे ही भाग, तुम्हारा भाग्य हुआ उदय, पूर्ण रूप से तुम्हें सेवा प्राप्त हो रही है, तुम भाग्यशाली हो लक्ष्मण। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदारविंद अनुरागी। दूसरा एक भाव यह है कि अधर्मियों का बोझ, अधर्मियों का बोझ पृथ्वी पर है, पृथ्वी का बोझ शेष जी पर है। और वराह कच्छप दिग्गज सबके ऊपर पृथ्वी का बोझ है, और श्री लक्ष्मण जी सबके नियंता हैं, श्री लक्ष्मण जी सबके नियंता हैं। नियामक का बोझ नियंता पर होता है, नियामक का बोझ नियंता पर ही रहता है। श्री लक्ष्मण जी सबके नियंता हैं। क्या प्रमाण है? यही कि दिशि कुंजरहु कमठ यही कोला, दिशि कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरण धरि धीरन डोला, राम चाहे शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आयसु मोरा, होहु सजग सुनि आयसु मोरा। तो इस प्रकार से सबके बोझ आपके ऊपर है। नियामक का बोझ नियंता पर रहता है। श्री सुमित्रा जी कहती हैं कि सभी भार उतारने श्री राम जी जा रहे हैं, तुम्हारे ही भाग राम बन जाए। दूसरा अर्थ ये भी है तीसरा भाव यह है कि श्री सुमित्रा जी उपासना के प्रतीक हैं। तासाम क्रिया तु कैकेयी सुमित्रोपासनात्मिका, तासाम क्रिया तुम कैकेयी सुमित्रोपासनात्मिका, ज्ञान शक्तिश्च कौसल्या, वेदो दशरथो नृपः। तासाम क्रिया तु कैकेयी सुमित्रोपासनात्मिका, ज्ञान शक्तिश्च कौसल्या, वेदो दशरथो नृपः। श्री सुमित्रा जी उपासना की मूर्ति हैं, उपासना के प्रतीक हैं। अतएव श्री सुमित्रा जी ने उपासना में श्री लक्ष्मण को सुदृढ़ कर दिया, मजबूत कर दिया। श्री राम चरणानुरागी, श्री राम चरण कमल में जो अनुरक्त हो जाए वह इसलिए बड़भागी हैं, इसलिए भाग्यशाली हैं क्योंकि पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम
कुलं पवित्रं जननी कृतार्थं वसुंधरा भागवती च धन्या। कुलं पवित्रं जननी कृतार्थं वसुंधरा भागवती च धन्या। स्वर्गे स्थिताय पितरोऽपि धन्या। स्वर्गे स्थिताय पितरोऽपि धन्या। येषां कुलं वैष्णवानां ध्येयम्। येषां कुलं वैष्णवानां ध्येयम्। गीतावली अयोध्या कांड 11 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। गीतावली अयोध्या कांड 11 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। जाई चरण गही आय सुजाच्यो। जाई चरण गही आय सुजाच्यो। जननी कहत बहुभांति निहोरई। सिय रघुवीर सेवा सुचि होई है। सिय रघुवीर सेवा सुचि होई हो। तो जानी हो सही सुत मेरो। जाई चरण गही आय सुजाच्यो। जननी कहत बहु भांति निहोरई। सिय रघुवीर सेवा सुचि होई हो। तव जानी हो सही सुत मेरो। ऐसी निष्ठा, ऐसी सुदृढ़ता। माँ कहती हो बेटा जब ठीक से भजन करोगे तभी मैं जानूंगी तो मेरा पक्का बेटा हो, सच्चा बेटा हो। वह तो पुत्र भाग्यशाली है, उसका जीवन धन्य हो गया। जैसे लोक व्यवहार में माता पिता तब बहुत खुश होते जब बेटा बहुत कमा करके धन लाता हो। जितना अधिक से अधिक धन उपार्जन करना शुरू कर दे, पता चला महीने में इतना हजार, हजार इतना लाख, तो बहुत खुश होते हैं। हाँ बेटा बहुत बढ़िया हमारा है। भक्ति मार्ग में माँ कहती हैं बेटा तुम भगवान को ठीक से भजन किए, भगवान को खुश कर लिए, तब मैं मानूंगी कि तू मेरा सच्चा बेटा हो। सिर रघुवीर सेवा सुचि होई हो। तब जानी हो सही सुत मेरो। संसार में 3 माता की प्रशंसा होती है भक्ति पथ में। भक्ति मार्ग में संसार में 3 माँ की प्रशंसा होती है। एक तो श्री सुमित्रा माता हैं जिनका प्रसंग हम आप श्रवण कथन कर रहे हैं। श्री राम जी की उपासना में श्री लक्ष्मण जी को सुदृढ़ किया। दूसरी माता श्री सुनीति जी जिन्होंने अपने बेटा ध्रुव को भक्ति में उपासना में सुदृढ़ कर दिया। जो अपमान के कारण बड़े ही ग्लानिग्रस्त थे ध्रुव जी महाराज, उनको सांत्वना दे करके समझा करके मां सुनीति ने इस प्रकार से भक्ति में सुदृढ़ किया कि श्री ध्रुव जी महाराज अल्पायु में ही भगवान को दर्शन प्राप्त कर लिए और अचल पद को प्राप्त कर लिए। विनय पत्रिका 86 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। यही कहो सुत वेद चहूं। श्री रघुवीर चरण चिंतन तजी। श्री रघुवीर चरण चिंतन तजी। नाही न ठोर कहूं। जाके चरण बिरंची से सिद्धि पाए शंकर हो। सुख सनकादि मुक्त विचरत तेऊ। भजन करत अजहूं। यद्यपि परम चपल श्री संतत। थिर न रहती कबहूं।
हरिपद पंकज पाई अचल भई करम वचन मनहूँ। और सकल सुर असुर ईस सब खाए उरग छहु, सबको खा गए। सुनुति सुनीति कहो सोई सत्यता दयते, परुष वचन जब हूँ छूटे न विपति, भजे बिनु रघुपति। जब तक भगवान को नहीं भजोगे विपत्ति नहीं जा सकती। करम वचन मनहु, कहने का भाव यह है कि श्री सुनीति जी ने ध्रुव जी को उपदेश किया, भजन में प्रवृत्त किया। श्री ध्रुव जी को श्री सुमित्रा जी ने उपदेश किया, श्री लक्ष्मण जी को सुदृढ़ कर दिया भजन में। ऐसी माता उन्हीं भाग्यशाली जीव को प्राप्त हो सकती हैं जिन्होंने अनंत जन्मों से भजन करता रहा है, जिन्होंने अनंत जन्मों से भजन किया है और वे इस कामना से कि प्रभु मेरा जन्म हो आपके भजन करने के लिए, ऐसे भाग्यशाली जीव को ऐसी माता प्राप्त होती है जिन्होंने अनंत जन्मों से भजन किया है। भजन में जिनकी प्रवृत्ति है, जो मुक्ति नहीं चाहता है, जन्म चाहता है। क्यों? भजन करने के लिए, क्योंकि तन बिन वेद भजन नहीं भरना। तीसरी माता है श्री मंदालसा जी। महाभारत में इनकी कथा बहुत प्रसिद्ध है। श्री मंदालसा जी विश्वावसु गंधर्व की बेटी थी। श्री मंदालसा जी विश्वावसु गंधर्व की बेटी थी श्री मंदालसा जी। और कुबलयास्व राजा की रानी थी मंदालसा जी। पति के नाम थे कुबलयास्व और पिता के नाम थे इनके विश्वावसु गंधर्व। भक्तमाल जी के 93 कवित्त में श्री स्वामी प्रियादास जी ने कथा लिखी है, कथा गाई है। श्री मंदालसा जी का यह सिद्धांत था कि मेरे गर्भ से जिस संतान का जन्म हो, मेरे गर्भ से जिस संतान का जन्म होवे, उसका पुनः किसी और गर्भ में वास न हो। जिसका जन्म मेरे गर्भ से, मेरे उदर से हो, उसका पुनः किसी गर्भ में वास न हो, किसी औरों के गर्भ से जन्म न लेना पड़े, ये इनका सिद्धांत था। श्री मंदालसा जी बच्चे के जन्म होने के बाद तुरंत लाड़ प्यार करती हुई, उनको दुलराती हुई यही सिखाने लगती थी, बेटा शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मंदालसा वाक्य मुवाच पुत्र शुद्धोसि बुद्धोसि। लाला तू शुद्ध बुद्ध हो, शुद्ध हो, बुद्ध स्वरूप हो, ज्ञानमय हो, निरंजनोसि माया से मुक्त हो। हाँ, संसार माया से पड़े हो। और सुनो, इस संसार माया को स्वप्न की भांति त्याग दो, भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जहां पर एक तरफ मैया अपने
लाला को जब दुलराती है तमाम तरह की गीत सुना करके और परिवार के उन संबंधियों को नाम ले लेकर के पारिवारिक स्नेह को संवर्धित करती हुई, मोह ममता को बढ़ाती हुई दुलराती रहती है रोज। वहीं श्री मंदालसा जी रोज यही कह के दुलराती है, संसार छोड़ के भाग जाना है, संसार में नहीं रहना, संसार के चक्कर में मत पड़ना। हाँ, भागो जगो भागो जगो भागो, सोना मत, संसार से जग जाओ, भाग जाओ। अच्छा, इनके पुत्र हुए विक्रांत, सुबाहु, शत्रुमर्दन। जैसे ही पुत्र हुआ, कुबलयास ने बहुत धूमधाम से बेटे का नाम रखा, क्या? विक्रांत। कुछ काल के बाद, कुछ वर्ष के बाद दूसरे का जन्म हुआ, उसका नाम रखा सुबाहु। तीसरा का जन्म हो, उसका नाम रखा शत्रुमर्दन। तो जब जब नाम रखते थे कुबलयास, तब तक हंस देती थी मंदालसा। राजा बड़े धूमधाम से उत्सव मना के नाम रखे और मंदालसा हंस देती थी। जैसे ही बेटा 5, 6 साल, 7 साल का हुआ कि उसको उपदेश देकर के वन में भेज देती, जाओ भजन करो। घर में रहने नहीं देती थी। और जब नाम रखे तो हंसती थी। तब चौथा पुत्र जो हुआ तो राजा ने कहा, सुनो रानी, मैं नहीं नाम रखूंगा, तुम नाम रखो। तो इन्होंने नाम रखा क्या? अलर्क। मंदालसा जी ने नाम रखा अलर्क। तो कुबलयास और राजा बड़े जोर से हंस दिए, ये कौन सा नाम? तो रानी ने कहा, ये कौन सा नाम है? क्या विक्रांत सचमुच विक्रांत हो सकता है? क्या वो सुबाहु हो सकता है? शत्रुमर्दन? ये तो व्यवहारिक नाम है, कुछ भी पुकार लो, उसे क्या होना जाना है। जो वास्तविकता है उसको बोध कराना चाहिए, बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ये आपस की बात थी। इसके बाद रानी ने तीनों बेटे को वन को भेज दिया। इनके तीनों बेटे वन को चले गए। चौथे के लिए जब उपदेश देना शुरू किया, माँ ने बहुत उपदेश करना शुरू किया, तो राजा ने इनको पांव पकड़ लिया, कहा, सुनो देवी, एक को रहने दो, कम से कम राज परिवार चलावें, फिर हम लोग चलेंगे भजन करने के लिए, हम दोनों। जब राजा ने कहा हम दोनों भजन करने चलेंगे, तो रानी ने कहा ठीक है, छोड़ देती हूँ इनको। तब रानी मंदालसा ने अलर्क को छोड़ दिया, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ दिया। एक श्लोक बना करके, एक बढ़िया उपदेश लिख करके और उसको मुद्रिका में जड़ करके और अंगुली में पहना दिया। कहा, बेटा सुनो, जब कभी संकट आवे, विपत्ति आवे, तो मुद्रिका खोल करके और इसको पढ़ना, और इसमें जो लिखा वही करना। कहा ठीक है, ऐसे ही करूंगा। माता पिता दोनों चले गए भजन करने के लिए। वन में मंदालसा ने जाकर के देखा कि ये विक्रांत, सुबाहु, शत्रुमर्दन भजन कर रहा है कि प्रपंच तो नहीं कर रहा है। तो देखा कि भजन कर रहा है तो बहुत खुश हो गई। क्योंकि होता क्या है, कुछ लोग भजन करने के लिए चलते हैं तो प्रपंच में पड़ जाते हैं। भजन में मन कम लगता है, प्रपंच में ज्यादा मन लगता है, तो फिर ये ठीक नहीं है। अब उसकी प्रकृति है, उनका संस्कार है, लेकिन अच्छी बात नहीं है। भाई आए थे हरि भजन को होटल लय का पास, तो भजन करो, और लोग काम और लोग करेंगे। तो श्री मंदालसा जी संतुष्ट हुई। मंदालसा जी ने तीनों बेटे से कहा, बेटा, अलग अलग थे तीनों, कहा सुनो, तुम तीनों जिस रास्ते पर आ गए हो, छोटा भाई को तुम्हें लाना है। कुछ दिन उनको रहने दो, लेकिन उसको वन में ले आना, उसको घर में मत रहने देना है। जैसे मैंने उपदेश करके उसको भजन कराना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सुनो विक्रांत, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बड़े बेटा हो, उसको भजन कराना, घर में मत रहने देना। ठीक माता जी, करोगे ने काम? का पक्का। माँ ने कहा जब ये काम कर लेना फिर हमें बताना। कहा ठीक है। विक्रांत अलर्क के पीछे पड़ गए। एक दिन गए अलर्क को समझाने के लिए, समझाया उनको कि देखो तुम्हारे बेटे हो गए, उनको अब राजपद उनको संभालने के लिए सौंपो, मंत्री लोग संभालेंगे, तुम चलो भजन करने के लिए, माता जी का आदेश है। तो अलर्क को राज सुख इतना अच्छा लग चुका था, उसने डांट दिया है।
क्या जैसे अपने फक्कर बन गए, त्यागी बन गए, हमको भी त्यागी बनाने आए हो, जाओ, हमें नहीं जाना है बाबा जी बनने के लिए, भजन करने के लिए, तुम लोग भजन करो। विक्रांत ने कहा मान जाओ मेरे भाई, वैसे नियमतः राज्य के अधिकारी मैं हूं, मैं चाहूं तभी तुम्हारा राज छीन सकता हूं। तो अलर्क ने हंसा, कहा अब क्या छीन पाओगे, तुम्हारे पास क्या है लंगोटी और कमंडल के सिवा, क्या लोगे? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है रुको, क्योंकि मैं भी राज परिवार का ही पुत्र हूं, भजन कर रहा हूं और माँ का आशीर्वाद है, माँ का आदेश है, तुम्हें घर से निकालना तो निकाल के छोड़ूंगा तुमको। तब क्या किया, इन्होंने जाकर के काशी नरेश से बात कर ली और काशी नरेश से बात करके उनको यहाँ का सारा भेद बता दिया, इनकी कमजोरी बता दिया और कहा आप हमला करके राज छीन लो। राजाओं में ये लोलुपता रही है, ये बातें रही है, अपना राज्य से संतोष नहीं होना, दूसरे राज्य को कब्जा कर लेना, तब भी ये रहा है। तो काशी नरेश ने हमला कर दिया, अलर्क जहां तक लड़ सकता था लड़ा, लेकिन सारा भेद, सारा मर्म उनको पता है, कहां से कैसे घेरे जा सकते, कैसे इनको परास्त किया जा सकता है। बेचारे हार गए और हार जाने के बाद तब इन्होंने मुद्रिका खोल करके देखा तो उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है कि संसार से असंग रहो, संग करना ही हो तो संतों का संग करो, भगवान को भजन करो, जो परम पिता हैं, सर्वेश्वर हैं, विचार करो जन्म के पहले क्या थे, मरने के बाद कहाँ जाओगे, आदि आदि बहुत सुंदर सुंदर बातें। बड़ा अच्छा लगा अलर्क को। निकल लिया जंगल की ओर और जा करके माता पिता को ढूंढ करके प्रणाम किया और भजन में प्रवृत्त हो गए। ये हैं श्री मंदालसा जी के पुत्र अलर्क जी। तो कहने का भाव यह है कि संसार में इन माताओं की प्रसिद्धि है, तीन माता की। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिए पद सहज स्नेहु। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिए पद सहज स्नेहु। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु। सकल सुकृत माने समस्त पुण्यों का यही सबसे बड़ा फल है क्या? राम सिए पद सहज स्नेहु। श्री राम जी श्री सिया जी के चरण में सहज स्नेह प्राप्त हो जाए, सहज स्नेह प्राप्त हो जाए। समस्त पुण्यों का बड़ा फल है यह। तो छोटा फल भी कोई होगा कहाँ? छोटा फल है स्वर्ग, उससे छोटा फल का, उससे छोटा फल है संसार में सुख मिलना, इस लोक में सुख मिलना। सुकृत का सबसे छोटा फल, उसे थोड़ा बड़ा फल स्वर्ग, और सबसे बड़ा फल क्या है? श्री सीताराम जी के श्री चरण कमल में अनुराग हो जाना। तीर्थाटन साधन समुदायी, तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना करम धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मखनाना। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा।
ज्ञान दयादम तीरथ मज्जन, जहाँ लग धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, तब पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सकल सुकृत कर बड़ फल ये हूँ, राम सिए पद साज सने हो। सहज सने हो जाए श्री सीताराम जी के श्री चरण कमल में, ये सबसे बड़ा फल है। सहज स्नेह का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोगों को सहज स्नेह कहीं कहीं हुआ करता है, कहाँ कहाँ? विनय पत्रिका 269 पद में पढ़िए, राम कबहु प्रिय लागी हैं, राम कबहु प्रिय लागी हैं, जैसे नीर मीन को। सुख जीवन ज्यों जीव को, हित ज्यों धन लोभ लीन को। ज्यों सुभाय प्रिय लागति, नागरी नगर नवीन को। राम कबहु प्रिय लागी हैं, काम ही नारी प्यारी जिमी। लोभ ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर। प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। श्री सुमित्रा माता श्री लक्ष्मण जी को सुंदर शिक्षा दे रही हैं, जो शिक्षा हम लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए आज से